अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आमिर इकबाल और आप देख रहे हैं आमिर राजपूत असीज। तो नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास जो सामने एक बटल पड़ा हुआ है, इसमें जो सूखी हुई रोटियाँ होती हैं वो पड़ी हुई हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरह से हम जो अपने परिंदों के लिए, चूज़ों के लिए, मुर्गियों के लिए या चिक्स के लिए जो घरेलू फीड है कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे घर में अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं इजीली, नहीं तो हम बाज़ार से भी इसे बाय कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। तो जो फीड्स वगैरह हैं, खुराक वगैरह है, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे घर में ये रोटियां वगैरह हों तो हम ये भी इनको डाल सकते हैं। माशाल्लाह ये इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, इनको हेल्दी रखने में मदद देती हैं। माशाल्लाह इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मकदार में होता है। तो बहुत से लोग इन्हें जानवरों को भी डालते हैं, गाय वगैरह, भैंस वगैरह को भी, क्योंकि ये अच्छी होती हैं, बेहतर होती हैं उनके लिए। तो आप जब भी रोटी वगैरह ये बाय करें तो आप देख लें ये साफ़ सुथरी हों, इनको जो उली वगैरह या जो ग्रीन कलर की ये ख़राब हुई होती हैं रोटियाँ, वो ना हो। ठीक है। तो अब आपको बताता हूँ मैं किस तरह से हमने इनको डालना है, इनको चूज़ों को। तो इंशाल्लाह आपको मैं सारा बताऊँगा। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट रखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आए रोज़ इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूं। तो चलते हैं, आपको दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक बड़ा सा बर्तन पड़ा हुआ है, जिसे देगचा सा बोलते हैं। इसमें मैं रोटियों को डालने लगा हूँ। अब ये आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने जो रोटियाँ अपनी डाल देनी है। तो नाज़रीन, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो फीड के अखराजात होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये हमारे घरों में आसानी से पड़ी हुई होती हैं सूखी रोटियाँ जो बच जाती हैं बाज़ रात। तो हम इन्हें फिर धूप में रख के सुखा लेते हैं। उसके बाद हम अपने चूज़ों को, परिंदों को डाल सकते हैं। पानी में धोने के बाद ये नरम हो जाती हैं। ठीक है। तो आपको मैं कुछ एहतियाती तदाबीर भी बताऊँगा कि आपने क्या गलती नहीं करनी है, किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है। तो पहले हम सारी जो रोटियाँ वगैरह इसके अंदर डाल देते हैं, तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। कोई भाई हैं, दोस्त वगैरह हैं, बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं इस काम में। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि वो गलतियाँ क्या हैं और क्यों करते हैं और क्यों करनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये देख सकते हैं, तो मैंने जो रोटियाँ वगैरह थी अच्छी तरह इसके अंदर दबा कर डाल दी हैं। तो सूखी नहीं रहनी चाहिए, जो फिर ऊपर रह जाती है सूखी वो फिर हार्ड ही रहती है, वो नरम नहीं होती। हमारा मेन मकसद इन रोटियों को नरम करना होता है। तो आपने इसको, गलती क्या है, गलतियाँ वो हैं कि आप अब सुबह इसको भेज देते हैं और शाम को, रात को खिला रहे होते हैं, वो गलत है। ठीक है। आपको जस्ट इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए भेजना है। ज़्यादा भिगो के रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड टाइप बन जाएगी और स्मेल आने लग जाएगी इसके अंदर से। इस चीज़ का नाज़रीन आपने ख्याल करना है। तो अब मैंने इसको भिगो दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर जो कैप है वो ढक देता हूँ, ताकि बाहर को पे चिड़िया वगैरह कोई परिंदे खुले हैं तो वो इनको ख़राब ना करें। ठीक है। तो धूप में आपने बिल्कुल भी नाज़रीन इसको नहीं रखना है, छाँव में रखना है और 2-2.5 घंटे के लिए रखना है सिर्फ। ठीक है। जब आपको पता लगे नरम हो गई है तो आपने ताज़ी ही ये अपने बर्ड्स को खिला देनी है। कोशिश तो आप ये क्या करें, आप सुबह के वक्त खिलाएँ और शाम के वक्त खिलाएँ बस। ठीक है। तो ये टाइम बहुत ज़बरदस्त है इनके लिए, सुबह और शाम का। तो किस तरह आपने डालनी है, किस तरह खिलानी है, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। जब ये 2 घंटे हो जाएंगे, भीग जाएगी, नरम हो जाएगी, इसकी मैं कंडीशन आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हो जाती है। तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं मज़ीद दिखाऊंगा जब ये डालनी है। तो नाजरीन, हम देखते हैं जो हमारी रोटियाँ थी हमने रखी थी वो तैयार हो चुकी हैं कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने रोटियाँ भिगो कर रखी थी वो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं बिल्कुल। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन रोटियों को निकाल लेना है। तो निकालना कैसे है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये इस तरह की जाली वाला बर्तन लेना है। ठीक है। टोकरी लेनी है, इसमें आपने ये रोटियों को निकालना है। ठीक है। इसमें आपने इनको अच्छी तरह से निकाल लेना है। तो ये देखें, निकाल लिए। इसका जो पानी इजाफी है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है। जो रोटियाँ हैं वो रह जाएंगी, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इनको। ठीक है। बिल्कुल नरम हो गई हैं, आप इनको दबा कर देख सकते हैं। तो अब हम इनको अपने चूज़ों को डालेंगे। आपको दिखाऊंगा किस तरह से इसको हमने चूज़ों को डालनी है। तो ले चलते हैं अपने परिंदों की तरफ। तो आपको पहले इसको आप थोड़ा सा मैश कर लीजिएगा। ठीक है। ऐसे दबा लीजिएगा। ठीक है। जो थोड़ी बहुत सख्त होगी, जिस तरह ये वाली है,
ये हम निकाल लेंगे वापस पानी में। ठीक है, जो नरम नरम होगी वो हमने अपने परिंदों को खिला देनी है, जो सख्त होगी वो नहीं खिलाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ताज़ी है, फ्रेश है। ठीक है, भिगोए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कोई स्मेल नहीं आ रही है। तो आपने ऐसे ही ताज़ी खिलानी है, स्मेल वाली रोटियां नहीं खिलानी। कोशिश आपने करनी है कि जब ताज़ी हो तब भी आप इन्हें अपनी चूज़ों को, परिंदों को खिला दें। तो ये देख लें मैश हो चुकी है, इनको मैं अपने परिंदों के पास ले चलते हैं हम, तो इनको डालते हैं। तो नाज़रीन, हम अपने परिंदों के पास आ गए हैं, आप देख सकते हैं इनको। तो अब हम इनको ये रोटियां हैं वो डाल देते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं बड़ी ही खुशी से ये माशाल्लाह से खा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इनको इनके दरबे में रख देता हूँ क्योंकि धूप हो रही है इस वक्त, मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा है यहाँ पर। तो अब मैं इनको अंदर दे देता हूँ, अंदर जाकर खा लेंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह रोटियां बहुत खुशी से खा रहे हैं और बहुत हेल्दी है इनके लिए। और कुछ देर में ये माशाल्लाह से अब ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे इसको। तो इसी तरह आप घरेलू जो रोटियां वगैरह घरेलू खुराक है इनके लिए बना सकते हैं, इनको दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।